नमस्कार नमस्कार मीनू जी, विभा जी नमस्कार जी। ठीक है, तो मैं पूर्णिमा मस्कट ओमान से सर्वप्रथम मैं आरणी साहित्य समूह को नमन करती हूँ। उसके बाद समूह की अध्यक्षा डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी व संयोजिका सुनंदा तिवारी जी को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस तरह से जोड़ा और मुझे काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। मेरी आवाज़ साफ आ रही है आप लोगों को? विभा जी, मेरी आवाज़ आ रही है साफ? मीनू जी? जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार सिमी जी, आप लोग जुड़ चुके हैं। तो अब मैं समूह द्वारा जो विषय दिया गया, देश में निकला होगा चांद, बड़ा ही सुंदर विषय है। इस एक वाक्यांश में अनेक यादें, अनेक पल सिमट गए हैं। बड़ी कशिश है इसमें। वैसे भी ये गज़ल जगजीत सिंह द्वारा गाई गई है। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद। बड़ी ही खूबसूरत गज़ल है और मुझे बहुत पसंद थी उनकी ये गज़ल। कहीं ना कहीं हम सभी पर बहुत सटीक बैठती भी है। हम सब अपने घरों से इतनी दूर हैं, लेकिन अपने देश की याद सदैव हमारे दिल में विद्यमान है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए सबसे पहले उनकी एक वंदना करूँगी और फिर अन्य कविताओं पर आ जाऊँगी। तो सबसे पहले प्रस्तुत है एक छोटी सी सरस्वती वंदना। ये आप लोगों के आज्ञा से शुरू करती हूँ। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। शब्द की धारा से लूँ मैं चरण तेरे पखार, आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार, आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार। शब्द की धारा से लूँ मैं चरण तेरे पखार, आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार, आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। छंद की पाजेब होगी मुक्त को के माल। हमारी जितनी विधाएं हैं कविताओं की, उनको एक एक उनकी उस एक एक विधा से माँ का श्रृंगार होगा। छंद की पाजेब होगी मुक्त को के माल, गीत से गूंथूंगी तेरे, गीत से गूंथूंगी तेरे केश बारंबार, आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार, आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार। चौपाई से तिलक होगा दोहों के कुंडल, चौपाई से तिलक होगा दोहों के कुंडल, मेरी रागों से बने, मेरी रागों से बने जननी तेरा परिधान, मेरी रागों से बने जननी तेरा परिधान, आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार, आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार। गीतिका की चूड़ियों से हाथ हो सजित, गीतिका की चूड़ियों से हाथ हो सजित, नौ रसों के स्वर से सरसित, नव रसों के सर से सरसित वीणा की टंकार, आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार, आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार। भक्ति की वेणु बजेगी स्वर का मंत्रोच्चार, भक्ति की वेणु बजेगी
स्वर का मंत्रोच्चार। होगी पुष्पांजलि हमारे, होगी पुष्पांजलि हमारे हृदय का उद्गार। आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार। आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार। कमलवासिनी ज्ञान दे और दे विमल बुद्धि। कमलवासिनी ज्ञान दे और दे विमल बुद्धि। तेरा ही आशीष सर पे करे विद्यावान। आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार। आज कविता से करूँगी माँ तेरा श्रृंगार। धन्यवाद। धन्यवाद सिमी जी, अनिल कुलशेठ जी नमस्कार, उमा गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका जुड़ने के लिए, यहाँ पे मेरे साथ मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विभा जी जुड़ गई हैं, मीनू पांडे जी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू पांडे जी धन्यवाद आपका, इसी तरह से जुड़ी रहिए। फिर अब आगे बढ़ती हूँ। अब जो कविता प्रस्तुत करूँगी आपके सामने उसका शीर्षक है बचपन। शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपने बचपन को याद ना करता हो। सबकी कुछ ना कुछ खट्टी मीठी यादें उसके हृदय में जरूर बसी होती हैं बचपन की, और हमारे दिल में भी रहती हैं। इस कविता में मेरे बचपन की सच्चाई है। इसका एक एक शब्द सच्चा है, कुछ भी इसमें काल्पनिक नहीं है। तो सुनिए, मैं आपके सामने ये कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बचपन। तो हम लोग का जो बचपन था उसमें हम लोग बहुत शरारती थे, बड़ी शरारतें करते थे, और लेकिन अब वो सब याद आता है और कहीं ना कहीं हम लोग उससे हमेशा जुड़े रहते हैं। तो कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। मेरे खोए हुए बचपन तुझे मैं ढूंढती हूँ। मेरे खोए हुए बचपन तुझे मैं ढूंढती हूँ। ऐ मेरे बिछड़े घर आंगन तुझे मैं ढूंढती हूँ। मेरे बिछड़े से घर आंगन तुझे मैं ढूंढती हूँ। वो जिनके संग के खेल के बिताए थे पल छिन। वो जिनके संग खेल के बिताए थे पल छिन। वो सहेली वो सखी भाई बहन ढूंढती हूँ। वो सहेली वो सखी भाई बहन ढूंढती हूँ। मेरे खोए हुए बचपन तुझे मैं ढूंढती हूँ। अब आगे की पंक्तियाँ जो हैं उनमें देखिएगा। वो शाम से ही कहानी के लिए लड़ जाना, और नाना के पास रोज नया सा बहाना। हम लोग सब शाम से ही नाना के पास सोने के लिए लड़ाई करते थे कि कौन कौन सोएगा और कौन कहानी सुनेगा। तो और नाना रोज कोई ना कोई बहाना बनाते थे कि आज धूप बहुत तेज है इसलिए आज कहानी नहीं सुना सकते, आज हवा तेज चल रही है इसलिए कहानी नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन हम लोग मानते नहीं थे। तो शाम से ही कहानी के लिए लड़ जाना, और नाना के पास रोज नया सा बहाना। हाथ और पाँव दबाते हुए सुनना किस्से। हाथ और पाँव दबाते हुए सुनना किस्से। वो राजा रानी वो परियों का चमन ढूंढती हूँ। वो राजा रानी वो परियों का चमन ढूंढती हूँ।
मेरे खोए हुए बचपन तुझे मैं ढूंढती हूँ, वो मेरे बिछड़े घर आंगन तुझे मैं ढूंढती हूँ। अब हम लोग कभी कभी किसी बात पे नाराज़ हो जाते थे, मम्मी डांट देती थी तो खाना नहीं खाते थे। इसलिए नहीं खाते थे कि पापा मनाएंगे, तो कभी कभी जानबूझ के रूठ जाते थे कि हाँ पापा आए और हम लोग को मनाएं। माँ के डांटने पे रूठना वो ना खाना, माँ के डांटने पे रूठना वो ना खाना, और फिर पापा को का गोदी में लेके खिलवाना। पापा फिर गोद में उठा के हम लोग को खाना खिलाते थे मनाने के लिए। तो वो हम लोग को बड़ा अच्छा, आज भी मुझे बहुत याद आता है वो माँ के डांटने पे रूठना और ना खाना, और फिर पापा का गोदी में लेके खिलवाना। उनके हाथों के निवाले का स्वाद भूला नहीं, उनके हाथों के निवाले का स्वाद भूला नहीं। वो अपना छोटा सा घर और दालान ढूंढती हूँ, वो अपना छोटा सा घर और दालान ढूंढती हूँ। मेरे खोए हुए बचपन तुझे मैं ढूंढती हूँ, ओ मेरे बिछड़े घर आंगन तुझे मैं ढूंढती हूँ। अब तीसरी याद क्या है कि हम लोग दोपहर में जब सब लोग सो जाते थे, गर्मी की दोपहर में, हम लोग की गर्मी की छुट्टियाँ रहती थी, तो हम लोग साइकिल चलाना सीखा करते थे, फिर गिरते थे। इसलिए उस समय सीखते दोपहर में इसलिए चलते थे कि गिरे तो कोई देखे ना, इसलिए दोपहर में साइकिल चलाई जाती थी कि अगर गिर जाए तो कोई देख ना ले, बेइज्जती ना हो। तो भरी दोपहरी में वो छुप के साइकिल चलाना, भरी दोपहरी में वो छुप के साइकिल चलाना। वो चढ़ के गिरना, गिर के उठना और फिर चलाना। गिर भी जाते थे, जल्दी से उठ के चलाने लग जाते थे कि कहीं कहीं ऐसा ना कोई देख लो, कह दे कि तुम गिर गई थी। तो चढ़ के गिरना, गिर के उठना और फिर चलाना। चोट पे चोट खा के हौसले को बल देना, चोट पे चोट खा के हौसले को बल देना। माँ के हाथों का वो ठंडा मरहम ढूंढती हूँ, माँ के हाथों का वो ठंडा मरहम ढूंढती हूँ। मेरे खोए हुए बचपन तुझे मैं ढूंढती हूँ। वो गए छूट मुझसे, मैं निकल गई आगे, वो गए छूट मुझसे, मैं निकल गई आगे। आज जो सोचती हूँ यादों के खुले ताले, आज जो सोचती हूँ यादों के खुले ताले। नहीं मैं जानती वो स्वप्न था या सच कोई, नहीं मैं जानती हूँ स्वप्न था या सच कोई। मगर इस शोर में वो चैनो अमन ढूंढती हूँ, मगर इस शोर में वो चैनो अमन ढूंढती हूँ। मेरे खोए हुए बचपन तुझे मैं ढूंढती हूँ, ओ मेरे बिछड़े घर आंगन तुझे मैं ढूंढती हूँ। वो जिनके संग खेल के बिताए थे पल छिन, वो सहेली वो सखी भाई बहन ढूंढती हूँ। मेरे खोए हुए बचपन तुझे मैं ढूंढती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल कुलश्रेष्ठ जी, मीनू पांडे जी। लगातार आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लगातार मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अपनी अगली कविता प्रस्तुत करूंगी आपके सामने। जो अगली कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ उसका शीर्षक है मानवता। कुछ महीनों पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने शायद सभी को अंदर तक झिझोड़ के रख दिया था। एक जानवर को पाइनएप्पल में बम रख के खिला दिया गया था और वो उस समय गर्भवती थी। तो हम लोग का शायद जितने भी लिखने वाले हैं सबका मन अंदर से
अत्यंत उद्वेलित हुआ होगा। और मैं कई दिनों तक परेशान रही, मुझे कई दिनों तक नींद नहीं आई, उसकी पीड़ा मुझे परेशान करती रही और मैं अपने को बहुत असहाय समझ रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और कुछ कर ही नहीं सकती थी, ऐसे मैं क्या बोल सकती हूँ। तो कई दिनों तक प्रश्न उठा कि क्या वाकई में हम लोग मानव कहलाने लायक हैं? क्या हम मानव कहलाने लायक हैं? ये प्रश्न एक उठता है जब इस तरह के अमानवीय कृत्य होते हैं जो मानवता को शर्मसार कर देते हैं। तो ये प्रश्न सबके मन में गूंजता होगा कि क्या हम मानव कहलाने लायक हैं आज? इसी पे मेरी ये कविता आधारित है। सुने, कविता का शीर्षक है क्यों मानव कहलाऊं। अपनी ही नज़रों में गिरकर मुंह मैं कहाँ छुपाऊं, अपनी ही नज़रों में गिरकर मुंह मैं कहाँ छुपाऊं, मैं क्यों मानव कहलाऊं, मैं क्यों मानव कहलाऊं। तड़प न देखी उस प्राणी की चीख न क्यों सुन पाए, तड़प न देखी उस प्राणी की चीख न क्यों सुन पाए, बेजुबान पर जुल्म ढहाकर मौन ही क्यों रह पाए, बेजुबान पर जुल्म ढहाकर मौन ही क्यों रह पाए। खौफनाक उस मंजर को अब भूल नहीं मैं पाऊं, खौफनाक उस मंजर को अब भूल नहीं मैं पाऊं, मैं क्यों मानव कहलाऊं, मैं क्यों मानव कहलाऊं। नन्ही जान प्रश्न है करती, नन्ही जान प्रश्न है करती, माँ मेरा कसूर था क्या। नन्ही जान, वो जो फीमेल एलिफेंट थी, वो हथिनी, वो गर्भवती थी उस समय। नन्ही जान प्रश्न है करती, माँ मेरा कसूर था क्या, मुझे देखनी थी ये दुनिया कहाँ गया वो प्रात नया, मुझे देखनी थी ये दुनिया कहाँ गया वो प्रात नया। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज मैं पाऊँ, इन प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज मैं पाऊँ, मैं क्यों मानव कहलाऊँ, मैं क्यों मानव कहलाऊँ। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ साफ आ रही है मैम मीनू पांडे जी? मेरी आवाज़ साफ आ रही है? आप कृपया कोई मैसेज करके मुझे बताएं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। जी ओके, ठीक है सिमी जी, धन्यवाद। तो आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। शर्मसार है गगन आज, शर्मसार है गगन आज, निःशब्द हैं दसों दिशाएं, शर्मसार है गगन आज, निःशब्द हैं दसों दिशाएं। इस क्रूर कृत्य की जलन के आगे, इस क्रूर कृत्य की जलन के आगे मौन हुई ज्वालाएं, इस क्रूर कृत्य की जलन के आगे मौन हुई ज्वालाएं। पाप हुआ जो देव भूमि पर, पाप हुआ जो देव भूमि पर, उसको कहाँ छुपाऊं, पाप हुआ जो देव भूमि पर, उसको कहाँ छुपाऊं। मैं क्यों मानव कहलाऊं, मैं क्यों मानव कहलाऊं। अपनी ही नज़रों में गिरकर मुंह मैं कहाँ छुपाऊं, अपनी ही नज़रों में गिरकर मुंह मैं कहाँ छुपाऊं। मैं क्यों मानव कहलाऊं, मैं क्यों मानव कहलाऊं। धन्यवाद। तो ये एक छोटी सी कविता थी मानवता के ऊपर। तो अब आपको एक गज़ल सुनाऊंगी। जो गज़ल प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ख्वाब। सभी ख्वाब देखते हैं और कुछ ख्वाब अच्छे होते हैं और कुछ अच्छे नहीं होते। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें हम सच करना चाहते हैं। तो मैं अब आपको अपने ख्वाबों से परिचित कराऊंगी कि मेरे ख्वाब की दुनिया किस तरह की है, और इस गज़ल के माध्यम से मैं बताऊंगी कि किस तरह की दुनिया है ख्वाबों की। तो आपके सामने प्रस्तुत है एक गज़ल जिसका शीर्षक है मेरे ख्वाब। मेरे ख्वाबों की दुनिया तो बड़ी ही खूबसूरत है, मेरे ख्वाबों की दुनिया तो बड़ी ही खूबसूरत है, मगर सच इसको करने में मुझे तेरी ज़रूरत है, मगर सच इसको करने में मुझे तेरी ज़रूरत है।
तुम ही हो ख्वाब मेरे, ख्वाब की ताबीर भी तुम हो। तुम ही हो ख्वाब मेरे, ख्वाब की ताबीर भी तुम हो। ख्वाब के लोक में दिलबर तुम्हारी ही हुकूमत है। ख्वाब के लोक में दिलबर तुम्हारी ही हुकूमत है। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। मेरे ख्वाबों में आ आकर कभी जो मुस्कुराते हो। मेरे ख्वाबों में आकर कभी जो मुस्कुराते हो। मेरी सोई मोहब्बत की तरंगें छेड़ जाते हो। मेरी सोई मोहब्बत की तरंगें छेड़ जाते हो। मैं आंखें बंद रखती हूँ, मुझे डर ऐसे लगता है। मैं आंखें बंद रखती हूँ, मुझे डर ऐसे लगता है। अगर जो खोल दूँ आंखें तो मुझसे दूर जाते हो। अगर जो खोल दूँ आंखें तो मुझसे दूर जाते हो। आगे की पंक्तियां इस प्रकार है मेरे ख्वाब तो अनमोल, इन्हें संजो के रखती हूँ। है मेरे ख्वाब तो अनमोल, इन्हें संजो के रखती हूँ। इन्हें जालिम जमाने के सितम से दूर रखती हूँ। इन्हें जालिम जमाने के सितम से दूर रखती हूँ। है शीशे से भी ये नाजुक, कहीं ये टूट ना जाए। है शीशे से भी ये नाजुक, कहीं ये टूट ना जाए। इन्हें पलकों के दरवाज़ों में कस के बंद रखती हूँ। इन्हें पलकों के दरवाज़ों में कस के बंद रखती हूँ। है ये मेरी दुआ कि तुम मेरे ख्वाबों में ही रहना। है ये मेरी दुआ कि तुम मेरे ख्वाबों में ही रहना। न आना सामने मेरे, सदा पलकों में ही बसना। न आना सामने मेरे, सदा पलकों में ही बसना। हो जब तक मेरे ख्वाबों में, तभी तक सिर्फ मेरे हो। हो जब तक मेरे ख्वाबों में, तभी तक सिर्फ मेरे हो। अगर बाहर निकल आए तो मुमकिन है बदल जाओ। अगर बाहर निकल आए तो मुमकिन है बदल जाओ। तो ये छोटा सा एक छोटी सी एक गज़ल थी जिसका शीर्षक था ख्वाब। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सिम्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद। उमा गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अशोक नादान जी, अनुपम जी धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो एक हास्य की कविता है। अब थोड़ा सा आप लोगों को हंसा देती हूँ। तो इसका शीर्षक है ससुराल में मेरा पहला दिन। शायद ससुराल में सबका पहला दिन बड़ा भारी होता है, वो चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो। लड़कों का भी भारी होता है, उनको अपनी सालों को इम्प्रेस करना होता है। और लड़कियों के लिए तो भारी होता ही है, क्योंकि वो तो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर आती हैं और जो है वहाँ आके सबके साथ एडजस्ट करना और सबको देखना, सबके साथ रहना, तो एक कठिन होता है थोड़ा। तो पहला दिन बड़ा वो था मेरा, ससुराल में मेरा भी बड़ा भारी था। शायद सबको अपना पहला दिन याद आ रहा होगा भी। तो मेरी कविता का शीर्षक है ससुराल में मेरा पहला दिन। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद। तो मैं शुरू करती हूँ कविता, अगली कविता शुरू करती हूँ। ससुराल में मेरा पहला दिन था बड़ा गजब। ससुराल में मेरा पहला दिन था बड़ा गजब। आज भी याद करती हूँ तो याद आ जाते हैं रब। आज भी याद करती हूँ तो याद आ जाते हैं रब। घर से जाते समय माँ ने दिया था इंस्ट्रक्शन। घर से जाते समय माँ ने दिया था इंस्ट्रक्शन, बेटा सवेरे जल्दी उठना,
और बना लेना इम्प्रेशन। बेटा सवेरे जल्दी उठना और बना लेना इम्प्रेशन। मेरी नींद खुली नहीं, अलार्म भी नहीं बजा। मेरी नींद खुली नहीं, अलार्म भी नहीं बजा। जब सास ने आकर नॉक किया तब पता चला कि घड़ी में बज गए थे 8। तब पता चला कि घड़ी में बज गए थे 8। हड़बड़ा कर बाहर आई तो कान में आवाज़ पड़ी, जरा देखो तो बहू के ठाठ। जब बाहर आई तो कान में आवाज़ आई, जरा देखो तो बहू के ठाठ। मैं डरी नहीं, सोचा चलो पूरा दिन है बाकी, अभी भी इम्प्रेशन बनाया जा सकता है, समय मेरे पास है काफ़ी। सबने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, देवी पूजा को जाना है। मैं खुश थी कि वाह मिल गया चांस इन्हें इम्प्रेस करने का, देवी पूजा तो एक बहाना है। मैं खुश थी कि मुझे मिल गया चांस इन्हें इम्प्रेस करने का, देवी पूजा तो एक बहाना है। फटाफट पहन के बनारसी साड़ी हो गई मैं तैयार। पहुंच गई मंदिर में जहाँ बैठे थे पंडित जी महाराज। पहुंच गई मंदिर में जहाँ बैठे थे पंडित जी महाराज। अब मंदिर में क्या हुआ? रीत रिवाज के चलते मेरे मुंह पर था लंबा घूंघट। रीत रिवाज के चलते मेरे मुंह पर था लंबा घूंघट। कुछ दिख नहीं रहा था, कहाँ है मंदिर और कहाँ मंदिर का पट। कुछ दिख नहीं रहा था, कहाँ है मंदिर और कहाँ है मंदिर का पट। मंदिर में थोड़ा अंधेरा था और पंडित भी था काला। मंदिर में थोड़ा अंधेरा था और पंडित भी था काला। और फिर मेरे घूंघट ने ये कर डाला घोटाला। और फिर मेरे घूंघट ने ये कर डाला घूंघट ने कर डाला घोटाला। पंडित ने कहा बेटी देवी को हार पहनाओ। पंडित ने कहा बेटी देवी को हार पहनाओ। मुझे कुछ दिखा नहीं, मैंने पंडित के गले में हार डाला। मुझे कुछ दिखा नहीं, मैंने पंडित के गले में हार डाला। कुछ देर के लिए वहाँ था भारी सन्नाटा। कुछ देर के लिए वहाँ था भारी सन्नाटा, लेकिन किसी तरह से पतिदेव ने सिचुएशन को संभाला। किसी तरह से पतिदेव ने सिचुएशन को संभाला। अब दूसरी बार भी मेरा इंप्रेशन बन ना पाया था, लेकिन आंख में आंसू भरकर फिर भी मैंने विजयी होना ठाना था। आंख में आंसू थे पर फिर भी मैंने विजयी होना ठाना था। अब एक रस्म थी, मुझे कुछ बनाना था और घर के लोगों पर अपना इंप्रेशन एक बार फिर से जमाना था। मैंने सोचा मैं खीर बनाऊंगी, सब उंगलियां चाटेंगे और मैं इतराऊंगी। मैंने सोचा मैं खीर बनाऊंगी, सब उंगलियां चाटेंगे और मैं इतराऊंगी। दूध और चावल लेने में ऐसे बढ़ी कि जैसे हो कोई दरिया बरसात में चढ़ी। दूध और चावल लेने में ऐसे बढ़ी जैसे हो कोई दरिया बरसात में चढ़ी। मेरे अंदर गजब का उत्साह था, लेकिन पतिदेव ने समझाया अगर बनाने आती हो तो ही बनाना, कृपया भगवान के लिए मेरी नाक मत कटवाना। मैंने कहा नहीं, मैं बना लूंगी, इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं बना लूंगी, इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने बड़ी शिद्दत से खीर चढ़ाई, लेकिन पतिदेव थे सशंकित। उन्होंने पीछे की खिड़की से सारी विधि बताई। मैंने बड़ी शिद्दत से खीर चढ़ाई, लेकिन पतिदेव थे सशंकित। उन्होंने पीछे की खिड़की से सारी विधि बताई। खीर बनाते बनाते मैं उनके प्यार में डूब गई और खीर में भरोसे का मेवा, विश्वास का चावल और प्रेम की मिठास घुल गई। और खीर में भरोसे का मेवा, विश्वास का चावल और प्रेम की मिठास घुल गई। घर वालों ने बड़े चाव से खीर खाई। मैंने सजल आंखों से उनको निहारा था, जो आज भी मेरे साथ हैं। मैं धड़ल्ले से गलतियां करती हूँ, लेकिन पता है कि सिर पर किसी का हाथ है। मैं धड़ल्ले से गलतियां करती हूँ, लेकिन पता है कि सिर पर किसी का हाथ है। तो अगर आपको पता हो कि आपकी गलतियां कोई संभालने वाला है, तो धड़ल्ले से गलतियां करें, अगला संभाल लेगा। धन्यवाद। तो इस तरह से अशोक नादान जी, धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।
आप लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सिमी जी बहुत बहुत धन्यवाद, विभा जी बहुत बहुत धन्यवाद, मीनू जी बहुत धन्यवाद आपका। सिमी जी जी खीर बहुत बढ़िया बन गई थी। तो अब आगे जो आपको कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है उम्मीदों का सवेरा। ये जो पिछले कुछ महीनों से एक ऐसी घटना, मतलब घटनाएं नहीं, इस तरह का माहौल बना हुआ है समाज में, अंधकार सा छाया सा लग रहा है, निराशा है हर तरफ, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उस पर मैंने लॉकडाउन में ये वाली एक कविता लिखी थी, तो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है उम्मीदों का सवेरा। है काली रात गहराती निराशा का अंधेरा है काली रात गहराती निराशा का अंधेरा है। चांद की चांदनी पर भी अवसादों का पहरा है। चांद की चांदनी पर भी अवसादों का पहरा है। मगर तू बैठना ना थक के आगे बढ़ते ही रहना। मगर तू बैठना ना थक के आगे बढ़ते ही रहना। गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है। गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है। दिए की लो है थर्राती हवाएं तेज बहती हैं। दिए की लो है थर्राती हवाएं तेज बहती हैं। आंधियों की है आशंका राह में धूल उड़ती है। आंधियों की है आशंका राह में धूल उड़ती है। मगर तू बन जा दिन कर दूर कर जो तम घनेरा है। मगर तू बन जा दिन कर दूर कर जो तम घनेरा है। गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है। गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है। ये माना मुश्किलों ने आज हमको आके घेरा है। ये माना मुश्किलों ने आज हमको आके घेरा है। नहीं दिखता है कुछ भी साफ नाकामी का फेरा है। नहीं दिखता है कुछ भी साफ नाकामी का फेरा है। बाद पथरीली राहों के खुशियों का बसेरा है। बाद पथरीली राहों के खुशियों का बसेरा है। गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है। गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है। पाँव में कांटे हैं चुभते हृदय में उठ रही पीड़ा। पाँव में कांटे हैं चुभते हृदय में उठ रही पीड़ा। है आशा की किरण धूमिल वेदनाओं ने है जकड़ा। है आशा की किरण धूमिल वेदनाओं ने है जकड़ा। मगर ये वेदना तुझको तपा कर स्वर्ण कर देगी। मगर ये वेदना तुझको तपा कर स्वर्ण कर देगी। न डर ऐ मन तेरा जीवन कंचन सा सुनहरा है। न डर ऐ मन तेरा जीवन कंचन सा सुनहरा है। गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है। गहन रात, कहते हैं रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही ब्राइट और उतना ही चमकीला होता है। तो गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है काली रात गहराती निराशा का अंधेरा है। चांद की चांदनी पर भी अवसादों का पहरा है। मगर तू बैठना ना थक के आगे बढ़ते ही रहना।
गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है, गहन रातों के आगे ही उम्मीदों का सवेरा है। धन्यवाद सिमी जी, धन्यवाद मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग जुड़ी हुई हैं हर समय मेरे साथ और निरंतर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब समय समाप्ति की ओर है और अब आप लोगों को एक एक गीत सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है वीर वधू का दर्द। वीर वधू का दर्द इसलिए इसको मैंने ये शीर्षक दिया कि एक सैनिक जब सरहद पे शहीद हो जाता है तो ठीक है, पूरा देश उसका सम्मान करता है, थोड़े दिन सब लोग याद भी रखते हैं और फिर धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी वो उसको कब कब याद आती है अपने पति की, वो कितना याद करती है, किस किस समय पे याद करती है। तो उसके दर्द को मैंने इस कविता में, इस गीत में उतारा है। कविता की पंक्तियां, गीत की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं और शीर्षक है वीर वधू का दर्द। जब खेतों की हरियाली हवा से लहलहाती है, बाग में कोयल काली भी मिलन के गीत गाती है, बाग में कोयल काली भी मिलन के गीत गाती है, कि तुम आते नहीं हो पर तुम्हारी याद आती है, कि तुम आते नहीं हो पर तुम्हारी याद आती है। जब सरहद से पुरवाई कोई संदेश लाती है, तेरी तस्वीर आंखों में कहीं से तैर जाती है, तेरी तस्वीर आंखों में कहीं से तैर जाती है, मैं आंखें बंद रखती हूँ तुम्हारी याद आती है, मैं आंखें बंद रखती हूँ तुम्हारी याद आती है। चांद जब आसमां पर बादलों में चमचमाता है, चांदनी चांद से छुपकर शर्म से मुस्कुराती है, चांदनी चांद से छुपकर शर्म से मुस्कुराती है, मैं चेहरा ढांप लेती हूँ तुम्हारी याद आती है, मैं चेहरा ढांप लेती हूँ तुम्हारी याद आती है। सावन की झड़ी में जब कजली तान छिड़ती है, सावन की झड़ी में जब कजली तान छिड़ती है, हरी चूनर में सजकर धरती जब खुद पर इतराती है, हरी चूनर में सजकर धरती जब खुद पर इतराती है, मेरी आंखें बरसती हैं तुम्हारी याद आती है, मेरी आंखें बरसती हैं तुम्हारी याद आती है। मुझे मालूम है कि देश तुम पर नाज करता है, मुझे मालूम है कि देश तुम पर नाज करता है, मगर मेरी तमन्ना रो रो कर तुमको बुलाती है, मगर मेरी तमन्ना रो रो कर तुमको बुलाती है, मैं तुमको ढूंढती हूँ जब तुम्हारी याद आती है, मैं तुमको ढूंढती हूँ जब तुम्हारी याद आती है, कि जब खेतों की हरियाली हवा से लहलहाती है, बाग में कोयल काली भी मिलन के गीत गाती है, बाग में कोयल काली भी मिलन के गीत गाती है, कि तुम आते नहीं हो पर तुम्हारी याद आती है, कि तुम आते नहीं हो पर तुम्हारी याद आती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, उमा जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बस इसी के साथ अब मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करूँगी और मेरे साथ सभी को जुड़े रहने के लिए उमा जी, अनिल जी, सिम्मी जी, मीनू पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेणी प्रसाद जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे टाइम निरंतर मेरे साथ जुड़े रहे और मेरा उत्साहवर्धन किया।
तो इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करती हूँ जी। धन्यवाद।